A glass vessel measures exactly 10 centimeter into 10 centimeter 10 centimeter at 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक ग्लास वेसल दी हुई है, ठीक है ना, क्यूबिकल है ये जो ग्लास वेसल है, दिस इज क्यूबिकल। क्यूबिकल है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर से, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। It is filled completely with the mercury at this temperature. It is filled completely with the mercury at this temperature. ये पूरी भरी हुई है इस टेम्परेचर के ऊपर। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे Hg है, ठीक है। When the temperature is to 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, ठीक है ना। 1.6 सेंटीमीटर क्यूब मर्करी ओवरफ्लोज, यानी कि जो ओवरफ्लो है ना, ओवरफ्लो वो कितना होगा बताओ, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मर्करी। गामा ऑफ द Hg बताना है आपको कितना हो जाएगा, और गामा ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है ग्लास का, अल्फा ऑफ द ग्लास ये दिया हुआ है आपको 6.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, ये पर डिग्री सेल्सियस है। तो और इसका गामा निकालना है आपको, ठीक है ना। इतना ओवरफ्लो कर गया, तो करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो सुनो, इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है ना, सबसे आसान तरीका वो ये वाला है कि आपको ना हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो V2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, V1 इंटू में 1 प्लस में गामा डेल्टा टी होता है। V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू में 1 प्लस में गामा डेल्टा टी। तो यहाँ पर आएगा ये V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस में V1 गामा डेल्टा टी आएगा आपके पास। V1 को इधर ले लो, यहाँ आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू V1 गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। ये आपके पास जो ना डेल्टा V की वैल्यू आ गई, इंक्रीज इन वॉल्यूम आ गया। इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है V1 गामा डेल्टा टी, ये याद रखो आप, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से फास्ट हो जाएगा सब कुछ। इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V1 गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। V1 है इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा V है इंक्रीज इन वॉल्यूम, गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेल्टा टी होता है राइज इन टेम्परेचर, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करो, सबसे पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। आप देखो इसके अंदर राइज कितना हुआ ग्लास के अंदर, यानी कि डेल्टा V ऑफ द ग्लास, ग्लास का डेल्टा V निकालना है। तो क्या करोगे, इसका वॉल्यूम इनिशियल वाला, इसका इनिशियल वॉल्यूम 1000 है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो इंटू 10⁻⁻6, ये तो क्या इसका वॉल्यूम इनिशियल। गामा कितना हो जाएगा इसका, किसका, ग्लास का, ग्लास का गामा इसका 3 गुना हो जाएगा, अल्फा दे रखा है, तो इसे गामा इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 इंटू में 6.5 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा इसका गामा, ठीक है ना, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब राइज, राइज कितना है इसके अंदर 10, तो एक तो बन गया ये आपके पास, ये नहीं ग्लास का वॉल्यूम तो इतना बढ़ गया। अब राइज इन द वॉल्यूम ऑफ मरकरी, मरकरी का वॉल्यूम कितना राइज हुआ है, ठीक है ना, मरकरी का वॉल्यूम राइज हुआ है वास्तव में, बताइए कितना हुआ है इसके अंदर। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इतना ही था इनिशियल वॉल्यूम था, सेम था शुरू में तो, इंटू 10⁻⁻6 इंटू से गामा तो निकालना आपको, गामा ऑफ द Hg इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 10। वास्तव में मरकरी का वॉल्यूम इतना बढ़ गया और ग्लास का इतना बढ़ गया, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम है, ये जो फाइनल वॉल्यूम हो गया वो नहीं है, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम है ग्लास का, और ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम मरकरी का है। इन दोनों का डिफरेंस होगा 1.6, इन दोनों का डिफरेंस 1.6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे कि ग्लास थोड़ा सा बड़ा है तो जो मरकरी का कुछ पोर्शन तो वो जो बढ़ गया, वो जो खाली हो गया, यानी कि मतलब एक प्रकार से जो बढ़े हुए वॉल्यूम के अंदर ही आ गई मरकरी और कुछ ओवरफ्लो कर गई। 1.6 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ओवरफ्लो 1.6 हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मरकरी 1.6 इतना वॉल्यूम बढ़ा है, मरकरी का ज़्यादा बढ़ा हुआ 1.6 से, क्योंकि कुछ तो वो जो ग्लास भी तो फैल गया ना, तो इसलिए मरकरी भी तो थोड़ी सी वो जो खाली जगह होगी उसके अंदर घुस गई ना, और फिर कुछ ओवरफ्लो कर गई। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस माइनस दिस, ये आना चाहिए आपके पास, यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास डेल्टा V ऑफ द Hg माइनस में डेल्टा V ऑफ द ग्लास, ये आपके पास कितना आना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻6, ये आना चाहिए आपके पास। डेल्टा V ऑफ द Hg ये कितना आएगा आपकी, ये वाला हो जाएगा, ये गामा Hg इंटू 10⁻⁻2 माइनस में
इसका कितना आएगा बताओ, इसका आएगा आपके पास, इसका बनेगा आपके पास 19 10 की पावर, हाँ ये आएगा आपके पास इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास, ये 10⁻⁸ बन रहा है क्या, क्योंकि 3 4 0, ठीक है ये बनेगा इज इक्वल टू 1.6। अब ये इसको ना, इसको सोल्व कर लो अब आप, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाता है, कर लोगे आप इसको, ठीक है ना, लेकिन आएगा इससे ही आएगा आंसर तो, ठीक है ना। इसको सोल्व करने का तरीका फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको सोल्व करने के लिए नहीं, इसमें 10⁻⁸ है, इसका करो आप 10⁻⁻⁻6 बना लो इसका। देखो गामा Hg इंटू 10⁻⁻2 है, तो इसको इधर लेके जाओगे आप, तो 10⁻⁸ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 0 इधर लेनी पड़ेगी, 0.195 करना पड़ेगा इसको, इंटू 10⁻6 बनाना पड़ेगा -6, ऐसा करना पड़ेगा इसको। और ये है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया आपके पास। अब आप एक काम करो, गामा Hg इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये 1.795 इंटू 10⁻⁻6, ये बनेगा आपके पास 0.195 ही आएगा, क्योंकि ना देखो ये 10⁻⁻, देखो -8 है, माइनस का है तो -6 2 कम कर दिए तो डेसिमल 2 इधर शिफ्ट हो गए इसमें, नहीं बढ़ाए नहीं घटाए हैं। देखो 19 सुनो 19.5 इंटू 10⁻⁻8 है, इसको ऐसा कर सकते हैं हम 19.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, और वो नीचे चला गया, ये हो गया। अब ये 2 0 है, ये जब ये कटेंगी तो ये डेसिमल इधर आता है ना, ठीक है ना। अगर 2 0 लगाओगे तो फिर ये 2 0 यहाँ भी लगानी पड़ेंगी, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ आ गया ना आपको। अब देखो, अब इस 10⁻⁻2 को नहीं चले जाओ, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 1.795 इंटू 10⁻⁻4, आंसर मैच कर लो, ये होना चाहिए, यही है ना आंसर।